नमस्कार, एशियाविल हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित भारद्वाज और इस वक्त मैं हूं टीकरी बॉर्डर पे, जहां किसानों का आंदोलन नवंबर 2020 से लगातार चल रहा है। और ये जो जगह है, ये ट्रॉली टाइम्स एक अखबार है, जो साप्ताहिक अखबार है, जो यहाँ पे यंग एक्टिविस्ट हैं वो निकालते हैं। वो उनका एक तरह से मेकशिफ्ट एडिटोरियल ऑफिस है। इस तरफ आप देख सकते हैं भगत सिंह लाइब्रेरी है और साथ में इसी जगह से ट्रॉली टाइम्स अखबार निकाला जाता है। कुछ इस तरह से ये अखबार दिखता है। हफ्ते में एक बार ये अखबार पब्लिश होता है, लगभग 5 से 6 एडिशंस, लेकिन वो महीने में हो जाते हैं। वो टाइमिंग्स जो है वो शायद 5 से 6 दिन के बीच में एक बार आता है। हम बात ट्रॉली टाइम्स के बारे में इसलिए कर रहे हैं मार्च के इस महीने में, क्योंकि कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस, ऐसी खबर आई थी, ऐसे दावे किए गए थे। रवि राय सीपीआईएमएल के एक एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने दावा किया कि दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी ऑफिशियल्स उनके घर पे आए और उन्होंने ट्रॉली टाइम्स से जुड़ी हुई नवकिरण नट के बारे में पूछताछ करने की कोशिश की। हम अब सीधे चलते हैं इस तरफ, जहाँ पे ट्रॉली टाइम्स के से जुड़े हुए लोग बैठे हुए। नवकिरण नट हैं और मुकेश हैं, इन दोनों से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। आप ये अखबार निकाल रहे हैं, आप लोग किसान आंदोलन में सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर, टीकरी, हर जगह पे मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक तो आइडिया क्या था और ऐसा क्या कंटेंट है इस अखबार में जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस को पूछताछ करने की कवायद भी शुरू करनी पड़ी हो? जी। तो आइडिया तो यही था कि ज़रूरत लग रही थी आंदोलन में। आंदोलन इतने फैल चुके थे कि वहाँ पे भी कम्युनिकेशन के लिए कुछ चाहिए था, और उसके अलावा हमें ये भी लग रहा था कि जो नेशनल मीडिया के फेक प्रोपेगेंडा हैं उनको काउंटर करने की ज़रूरत है। और जिसके चलते हमने डिसाइड किया कि एक न्यूज़लेटर हो सकता है जो दोनों ही काम हमारे सॉल्व कर दे। उसीलिए हमने ये कह सकते हैं कि बाइलिंगुअल न्यूज़लेटर निकाला। और बाकी पुलिस को क्यों लग रहा है कि पूछताछ करनी चाहिए या इंक्वायरी करनी चाहिए, ये तो आई गेस वही बता सकते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि हमने कोई भी गलत बात इस अखबार में छापी है। हम तो जो यहाँ का असली नैरेटिव है, इस पूरे आंदोलन की जो अपनी बात है, वो हम इस अखबार में रख रहे हैं। एक सवाल और है, क्या पुलिस ने अब तक आधिकारिक रूप से आपसे पूछताछ के लिए कोई कांटेक्ट किया है, नोटिस भेजा है या फ़ोन कॉल तक आया? क्या ऐसा कुछ हुआ है अभी तक? नहीं, मुझे भी हैरानी इसी बात की है कि मतलब मुझे ढूंढते हुए कई जगह पे उन लोगों ने जाके लोगों के घरों में बातचीत की, लेकिन अभी तक ना मुझे कोई कॉल आया, ना नोटिस, ना मतलब मेरे घर में आए हैं उस तरीके से। मतलब मुझे डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया गया। जिस टाइम पे वो और घरों में भी गए हैं कई जगह पे, उस दिन को ढूंढने के लिए मल्टीपल लोकेशंस पे ट्रेस करने की कोशिश की गई है आपको? जी। और जिस टाइम की जा रही थी वो कोशिश, मैं खुद एक पब्लिक प्रोग्राम में बोल रही थी, स्पीकर थी, और जिसका इन्फॉर्मेशन बहुत पहले से सबको था। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वो बजाय कि कुछ ठोस कार्रवाई करने के, वो टेरर टैक्टिक्स ज़्यादा लग रहा है। नवकिरण से पूछा मैंने कि ऐसा क्या है अखबार में जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन वारंट करता हो या पूछताछ वारंट करता हो, तो ऐसा कोई कंटेंट जा रहा है क्या आपके अखबार में? मतलब उस तरह से तो देखें तो अखबार में सच जा रहा है, तो अगर हो सकता है अगर सरकार को उससे दिक्कत लग रही है तो। बाकी मुझे नहीं लगता कि हमारे कंटेंट को लेकर या हमारे किसी भी तरह का जो इवन सोशल मीडिया को लेकर, मुझे नहीं लगता इस तरह का किसी तरह का सवाल उठ सकता है, क्योंकि हमारा जो सारा काम है पब्लिक में है। सोशल मीडिया का पोस्ट हो, चाहे हमारे न्यूज़लेटर हो, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, हम जो काम कर रहे हैं पब्लिक करते हैं, हमारा कंटेंट पब्लिकली लोग बेचते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कंटेंट कौन लोग हैं जो इस अखबार में लिख रहे हैं या किस तरह से एडिटोरियली आप लोग काम करते हैं? देखो, अखबार में लिखने के लिए हमारा एक दायरा है सबसे पहले, कि आप इस तरह की भाषा में लिखें कि जो मोर्चे पे बैठा किसान वो पढ़ सके। इसलिए हमारे पास में बहुत सारे स्कॉलर के भी आर्टिकल आते हैं, लेकिन उनसे एक दरख्वास्त करते हैं कि आप सरल भाषा में लिखिए। और दूसरी बात हम करते हैं कि जितने भी जत्थेबंदी के लोग हैं, हम जैसे उनकी प्रोफाइल करने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग जाने कि किसानी आंदोलन का इतिहास है। कुछ लोग हैं जो 30, 40, 50 सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तीसरा, जो यंग लोग एक्टिविस्ट हैं और जो आंदोलन का पहली बार हिस्सा बने, तो उनके हम नैरेटिव लेते हैं कि वो किस तरह से इस आंदोलन को देख रहे हैं। मतलब बुजुर्गों के लेते हैं, मुझे लगता है हर तबके के जो लोग हैं उनके एक नैरेटिव लेके। बेसिकली एकेडमिशियंस हैं, जो यंग एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों की बातचीत और जो आंदोलन है उससे जुड़े हुए अपडेट्स आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपको लगता है कि एक इन्वेस्टिगेशन वारंट होता है ना। एक आखिरी चीज़ मैं आप दोनों से समझना चाहूँगा कि जब ये अखबार शुरू हुआ था तो बहुत ऑल्टरनेटिव मीडिया हाउसेस का फोकस आप पे था कि ये एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया था,
और अब जब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि शायद आप लोग इन्वेस्टिगेशन के रडार में हैं, तो क्या किसी तरह का इज देयर अ सेंस ऑफ फियर, किसी तरह का डर इस वक्त है आप लोगों के अंदर? इसके पहले भी हमने देखा है कि लीडरशिप में भी जितने लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, या आंदोलनकारी जितने हैं उनको भी मतलब टारगेट किया जा रहा है, या इवन जो पेरिफेरल सपोर्ट है, जो यंग इंडिविजुअल्स मतलब बड़े बड़े शहरों में बैठ के हमारी मदद के लिए किसान आंदोलन की सॉलिडारिटी में आवाज़ उठा रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है टूल किट के नाम पे। तो मुझे लगता है हम भी उसी कड़ी में हैं अगर हमारे ऊपर उनका रेडार है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता बहुत कोई डरने की बात है, क्योंकि दिस इज़ हाउ दिस स्टेट ऑपरेट्स। ये ऐसे ही काम कर रहे हैं। वो हमने पास्ट के सालों में भी देखा है, जब CA/NRC में जितने भी कह लें कि मेन चेहरे थे एक्टिविस्टों के, उनको किस तरीके से जेलों में डाला गया ना, या केसेस झूठे डाले गए। तो मुझे लगता है कि ये सरकार ऐसे ही काम करती है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये फासिस्ट सरकार है। तो इसलिए बहुत कुछ अलग हो रहा है, ऐसा नहीं है। और ना डरने का एक वजह ये भी है कि हम अकेले नहीं हैं, सब लोग साथ में हैं, तो इसलिए शायद डर नहीं है। तो ये थी ट्रॉली टाइम्स के दो मेंबर्स, नवकिरण नट, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि उनको लेके दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की कोशिश की थी। हालांकि इनका कहना कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल फॉर्म में इंक्वायरी या सवाल जवाब करने के लिए दिल्ली पुलिस का कोई रिक्वेस्ट आया नहीं है, और अभी तक इनके अंदर कोई फियर नहीं है। आप देखते रहिए एशिया वर्ल्ड हिंदी, किसान आंदोलन से जुड़े हुए अपडेट्स।